आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हम थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेड इसलिए कर रहे हैं कि हम पहले जितने भी हमने प्रोजेक्ट बनाए थे वो हम यहीं पर रन कर रहे थे और सारा आउटपुट देख रहे थे और इधर ही देख रहे थे। अब हम जो चीज़ अपग्रेड कर रहे हैं वो है GUI। अब हम कोई भी आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे, आगे वाले प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो हम GUI में बनाएंगे। अब GUI क्या है? GUI एक अलग से सॉफ्टवेयर खुलेगा और सारा कुछ होगा वो सॉफ्टवेयर में होगा। उसके लिए पाइथन का इनबिल्ट मॉडल है जिसको हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे CMD कमांड में। CMD कमांड में गए, हम यहाँ पे लिखेंगे PIP इंस्टॉल टिकनटर। PIP इंस्टॉल टिकनटर इंस्टॉल किया, इंटर किया, इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब चूंकि मेरे पास ऑलरेडी है इसमें तो मुझे एरर दिखाएगा और ये मुझे बोल दिया कि कुड नॉट फाइंड द वर्जन ऑफ सेटिस्फाई रिक्वायरमेंट टिकनटर। मेरे पास जो है वो मेरा ऑलरेडी ओके है, तो मुझे नई की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इंपोर्ट कर लूँगा। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा इंपोर्ट टिकनटर एज टीके। एज टीके मैंने इसलिए माना, टिकनटर बड़ा, हर जगह मैं पूरा टिकनटर नाम नहीं लिख रहा, तो मैंने केवल इतना सा नाम लिखने के लिए इसको एज ए टीके बनाया। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रूट बनाएंगे, मतलब हमारी विंडो जहाँ गई वो विंडो बनाएंगे। तो हमने विंडो बना रही tk.tk। ये हमें लिखना पड़ेगा। ये टिकनटर के अंदर ये क्लास है जिसको हम उठा के लाए हैं और वो हमारे लिए रूट बनाएगी। हम सबसे पहले कर देंगे root.main लूप। ये इससे लूप रन होगा। अगर ये वाली लाइन आप नहीं लिखते हैं तो रूट नहीं चलेगा। अब जब मैं इसे रन कर रहा हूँ तो देखिए एक बॉक्स खुल रहा है, ठीक है, ये एक बॉक्स खुल गया। अब मैं इसमें अलग अलग चीज़ें दूंगा। सबसे पहले तो हम इसमें देंगे रूट, अब इसको हम नीचे कर देंगे, ये हमारे यूज हम आएगा। तो हम देंगे रूट के अंदर हमने रूट बनाया, जो बॉक्स एक खाली विंडो बनाई वो हमने बनाई, उसके अंदर हम सबसे पहले देंगे डॉट लगा के हम जो चीज़ें, जिस भी चीज़ के अंदर हम जो चीज़ डालते हैं हम डॉट लगाए। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, अपेंड करना था, हमें लिस्ट के अंदर वैल्यू अपेंड करनी थी, वैल्यू राइट करनी थी और एडिट करना था, उन सब के लिए हम डॉट लगा के चीज़ें लिखते थे जब हमें आगे का कुछ चीज़ लिखनी होती है। तो मैं इसमें डॉट लगा के लिखूँगा root.geometry। ज्योमेट्री का मतलब हुआ कि मेरी जो विंडो है जब वो खुलेगी तो उसकी साइज़ क्या होगी। मान लो मैंने साइज़ दे दी इसकी 350 × 500। मैंने ये साइज़ दी, मैंने रन किया तो रन नहीं हुआ, कुछ एरर दिखाया है। बैड ज्योमेट्री साइज दी मैंने। यार ये तो होना तो नहीं चाहिए ऐसा कुछ, क्योंकि साइज तो सब सेम ही होती है। कुछ तो दिक्कत है। root.geometry 200 × 300 ठीक है, हमारी विंडो खुल गई। लेकिन हम इसको मानेंगे 300 और इसको मानेंगे 200, ठीक है। तो ये हमारी विंडो खुल गई। ये अब विंडो साइज़ आ गई, हमने साइज़ चेंज कर दी, हमारी साइज़ चेंज हो गई। अब जो आप साइज़ डालना सकते हो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी साइज़ डाल सकते हो। मान लो मैं इसको कर सकता हूँ 400 × 350, ठीक है। मैंने रन किया, ये इस साइज में खुल गया। ये एक पूरी ब्लैंक विंडो है, पूरी ब्लैंक विंडो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें होंगी सब हम धीरे धीरे इसमें रखेंगे। उसके बाद हम इसको देंगे टाइटल, root.title। टाइटल में क्या देंगे? कलर गेम, ठीक है। हमने रन किया तो देखो हमारा टाइटल लिखा हुआ आ गया इसमें, कलर गेम, जो ये वाला है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले बनाएंगे इसमें एक लेबल, ठीक है। लेबल बनाने के लिए हम सबसे लेबल वो चीज़ होती है, अब हमें इस रूट पे कोई चीज़ लिखी हुई दिखाई चीज़ें, तो उसके लिए 3 चीज़ें होती है। लेबल या तो फ्रेम का होता है कि इसके चारों तरफ जो फ्रेम आपको चाहिए, फ्रेम बनाई आपने सेम ऐसे, ये भी एक फ्रेम है, रूट है एक फ्रेम ही है। हमने एक फ्रेम बनाई, दूसरी हम फ्रेम बना सकते हैं। लेबल बना सकते हैं, जो चीज़ हमें लिखनी हुई दिखाई देनी चाहिए। और एंट्री बना सकते हैं जिसमें हमें डाटा एंट्री दे। बटन बना सकते हैं जिसमें हमें यूज़र जब बटन दबाए तो उससे अपने वैल्यू मिले। तो हम सबसे पहले लेबल बनाएंगे। पहला लेबल मैं क्या बनाऊंगा? पहला लेबल बनाने के लिए मुझे सबसे पहले इसको बताना पड़ेगा टीके को कि मैं क्या बना रहा हूँ, लेबल बना रहा हूँ, ठीक है। लेबल मैं रखूँगा कहाँ पे? तो रूट पे रखूँगा, ठीक है। रूट पे रख दिया। अब लेबल रूट पे रख दिया, मैंने रन किया, लेकिन मुझे लेबल तो दिखाई नहीं। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि लेबल का कलर और किसी का कलर सेम ही है। तो हम इसको देंगे बैकग्राउंड कलर। मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड,
अब मैं जब इसको बैकग्राउंड कलर रेड दूंगा, रन करूँगा, तो भी मुझे रेड बैकग्राउंड कलर का लेबल नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ आप बनाओगे, चाहे लेबल बनाओ, चाहे कोई फ्रेम बनाओ, चाहे कोई बटन बनाओ, आपको उनको ग्रिड में रखना होता है। ठीक है, मतलब आप उनको या तो पैक करो, ये ग्रिड करो, मतलब चिपकाना। ये तो एक लेबल बना, अब इसको चिपकाओगे। चिपकाने के लिए हम यूज़ करेंगे लेबल 1 डॉट पैक। पैक का मतलब होता है कि आप वैल्यू को उसके नीचे रख रहे हो। जैसे मैंने पैक किया लेबल 1, मुझे लेबल 1 दिख गया, ये रहा। ठीक है, ये एक लेबल है, मुझे दिख गया, इसको मैंने पैक कर दिया। मैं दूसरा लेबल बनाऊंगा, मुझे उसके नीचे दिखेगा, फिर तीसरा इसमें से, चौथा इसमें से। और इसके अंदर जो भी एंट्री आएगी, लेबल के अंदर जो भी एंट्री आएगी, वो एंट्री उसी हिसाब से सेट होगी जिस हिसाब से आप चाहोगे। अब मान लो मैंने इसको बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया। अब मैं इस लेबल को हाइट और ब्रिथ दे देता हूँ। हाइट दे दी मान लो मैंने 10 और ब्रिथ दे दी मान लो मैंने 10। तो इस लेबल की हाइट क्या हो जाएगी? चेंज आएगी। ठीक है, मैंने इसी लेबल को पैक की बजाय पैक करते हैं, तो पैक में क्या होता है, वैल्यू उसके जस्ट नीचे आती है। अब मुझे चारों में, तो इसमें हम पैडी दे सकते हैं। पैडी का मतलब होता है ऊपर से 5 छोड़ के, और पैडी का मतलब होता है साइड से 5 छोड़ के। अब कंफ्यूज भी हो सकता हूँ मैं, देख लेना। पैडी यही होता है कि पैडी का मतलब ऊपर से, और पेडेक्स का मतलब साइड से। हमने लेबल बना दिया। ठीक है, पहला लेबल बना दिया। अब हम यहाँ लेबल में देंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या देंगे? टेक्स्ट हम देंगे वेलकम टू कलर गेम। ठीक है, हमने टेक्स्ट दे दिया वेलकम टू कलर गेम। ये हमारा हो गया। अब हम रन करेंगे, तो इसने हमें बता दिया, देखो नीचे एरर दिखाया इसने कि आपने जहाँ पे ख़त्म किया वहाँ कोमा नहीं लगाया, तो कोमा लगा दो। कोमा हमने लगाया और रन किया। रन किया, देखो हमें दिख रहा है, लेकिन हमारी साइज़ की वजह से ये सेट नहीं हो पाया। तो हम इसको कर देंगे विड्थ और ब्रिथ को हटाई देते हैं, ताकि वो जितना अपना टेक्स्ट हो उस टेक्स्ट के हिसाब से ले लें। ठीक है, अब इसने अपने जितना अपना टेक्स्ट था उस टेक्स्ट के हिसाब से ले लिया। तो हम इसको जी को कर देते हैं बड़ा, और इनको फ़ॉन्ट कर देते हैं, इनको फ़ॉन्ट भी दे देते हैं। ठीक है, कोमा में डाल देता हूँ फ़ॉन्ट। ठीक है, फ़ॉन्ट में मैंने डाला इनको क्या कि जो फ़ॉन्ट होने चाहिए वो एरियल होना चाहिए, और उसकी साइज़ 12 रख दो, और थोड़ा उसको बोल्ड भी कर दो। ठीक है, मैंने बोल्ड भी कर दिया, और यहाँ मैंने फिर लगा दिया कोमा। अब आप उसमें देखोगे कि वो कलर थोड़े, ये बोल्ड हो गया और ये थोड़ा बड़ा भी हो गया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आपकी मर्जी है, आप रखना चाहो तो ठीक है, नहीं रखना चाहो तो ठीक है। उसके बाद हम लेबल दूसरा बनाएंगे, जहाँ हमें क्या दिखेगा? स्कोर दिखेगा। लेवल 2 होगा, जहाँ हमें दिखेगा स्कोर। ठीक है, ये स्कोर का लेबल होगा। एक लेबल हम और बनाएंगे, जो लेबल होगा हमारा टाइमर का, जहाँ पे क्या चलेगा? टाइमर चलेगा। ठीक है, ये हमने 3 लेबल बना लिए, सेम साइज के, सेम जैसा, सेम को मैंने पैक कर दिया। अब मैं रन कर रहा हूँ, आप देखना चाह रहे हो कि मुझे एक भी लेबल नहीं दिखा अभी तक। नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा? क्योंकि हमने पैक नहीं किया। हमने लेबल 1 को पैक किया। ठीक है, पैक यहाँ पे लेबल 2 को करना है, और पैक यहाँ पे लेबल 3 को करना है। हमने तीनों को पैक किया, रन किया, हमें तीनों लेबल अच्छे से दिख गया। ठीक है, अब देखो ये अपना काम यहाँ पे हो गया खत्म। अब हम सबसे पहले जाएंगे, अब हमारा होगी एक पीसीजी एंट्री भी, जहाँ पे आप लोग उस गेम के रिलेटेड डाटा डालोगे। तो एंट्री 1, एंट्री एक ही होगी, इज इक्वल टू टिके डॉट एंट्री, और एंट्री में हम रूट में रख देंगे। ठीक है, और एंट्री को हम कर देंगे पैक, सेम वही चीज़, पेडेक्स 5 कर दो, पैडी 5 कर दो। ये पेडेक्स और पैडी का काम मोस्टली इतना है, ये जो हमारा लेबल है इसके चारों तरफ एक लाइन डाल देते हैं, ताकि हर चीज़ें चिपकी चिपकी ना रहे। थोड़ा जो गैप आ रहा है वो पैडी और पेडेक्स की वजह से आ रहा है। ये दो चीज़ों के बीच में जो गैप आ रहा है वो पैडी और पेडेक्स के ही रीज़न से आता है। ठीक है, ये अपना हो गया। सॉरी, मैंने ये दिखाया नहीं, ये मैं इसको रन कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ, ये अपना एंट्री बॉक्स हो गया। ठीक है, यहाँ तक अपना गेम पूरा हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसकी मैं पेडी कर देता हूँ 10, तो ये थोड़ा नीचे आ जाना चाहिए। तो अपना वो लॉजिक खत्म हो गया, मतलब ये नहीं है। इसको करेंगे 10 और इसको कर देते हैं 5, तो ये अपना थोड़ा और स्पेस आ गया। इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ 15, तो थोड़ा और नीचे आ जाएगा। ठीक है, पेडी का मतलब होता है ऊपर से नीचे होता है, और पेडिक्स का मतलब दाएं से बाएं होता है। ये आप इसमें देख सकते हो, मैंने ऊपर बोला होगा तो मैं बाई मिस्टेकली कुछ गलत बोल दिया होगा, अब चेक कर लेना वापस से। अब देखो
यहाँ तक अपना सारा सिस्टम हो गया। अब अपने करना क्या है, हमें एक गेम बना रहे हैं हम, जिस गेम में क्या होगा, हमें टेक्स्ट दिखेगी, जो टेक्स्ट जिस कलर का होगा हमें उस कलर का नाम लिखना, ना कि वो टेक्स्ट जो कलर का नाम लिखा वो नहीं लिखना, वो टेक्स्ट जिस कलर का है उसका नाम लिखना है। तो वही गेम है एंट्री में हम। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया गेम का स्कोर, स्कोर इज इक्वल टू 0 है और टाइम है इस गेम का 30। स्कोर 0, टाइम है 30। अब सबसे पहले गेम को स्टार्ट करेंगे, डेफ स्टार्ट गेम। ठीक है, ये गेम स्टार्ट करेंगे। गेम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले बोलेंगे इफ टाइम लेफ्ट इज इक्वल टू 30। अगर टाइम 30 है तो क्या करना, आपको काउंट डाउन चलाना है, तो काउंट चलाना है। अब ये काउंट क्या है, तो चलो पहले काउंट बनाएंगे, डेफ काउंट बनाते हैं हम। अब हम डेफ काउंट का एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन में सबसे पहले हम बोलेंगे इफ टाइम लेफ्ट बड़ा हो और 0 छोटा हो, तो आपको क्या करना है, टाइम लेफ्ट में से एक नंबर को कम कर देना है। और जब ये एक नंबर कम हो जाएगा उसको आपको लेबल, अपना स्कोर वाला लेबल ना, टाइमर वाला लेबल 3, इस वाले लेबल को चेंज कर दो। चेंज किससे करेंगे, कॉन्फिग से करेंगे। क्या चेंज करना है, इसमें आप जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट कर दो SCO स्कोर, और उसके आगे प्लस हम करेंगे प्लस स्ट्रिंग, और क्या होगा, टाइम लेफ्ट, क्योंकि टाइम नंबर्स में आ रहा है तो उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई। ये चीज़ होने के बाद क्या होगा, देखो हम इसको मैं रन करूँ, रन करने के बाद मैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अब जब हम इसमें कुछ भी करेंगे तो हमने क्या कमांड नहीं दी कि गेम रन कैसे हो, कोई कमांड दी नहीं हमने। तो हम पहले एक कमांड दे के आते हैं। यहाँ हम बोलेंगे कि जब हम एंट्री वाले बॉक्स में इंटर दबाएं, रूट, अगर आपको किसी भी बॉक्स यानी एंट्री वाले बॉक्स के अंदर कोई वैल्यू डलवानी है तो हम उसको बाइंड करना बोलते हैं। तो रूट डॉट बाइंड, रूट डॉट बाइंड, बाइंड में क्या होगा कि जब मैं इंटर दबाऊंगा, कि जब मैं इंटर दबाऊंगा तो क्या होना चाहिए, स्टार्ट गेम वाला मेरा प्रोग्राम रन हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसके बाद वापस रन करके देखता हूँ। मैंने बॉक्स पे गया और मैंने इंटर दबाया तो स्टार्ट गेम, और तो ये हमारा रन नहीं हुआ, हमें एरर दिखा दिया। ठीक है, अब हम इस एरर को समझेंगे। एरर क्यों आया, क्योंकि हम जब यहाँ पे लेके थे तो हमने यहाँ पे क्या क्या बिल्ड किया। जब भी हम किसी चीज़ को बिल्ड करते हैं तो उसके लिए एक चीज़ लिखनी होती है जो प्रोग्राम स्टार्ट, ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो इसके लिए हम इवेंट साथ में लेके जाएंगे, यहाँ लिखेंगे इवेंट। कि इसने हमें क्या बोला कि जब एक इवेंट, जब यहाँ पे रूट डॉट बिहाइंड, जब स्टार्ट वाले गेम, जब मैं एंट्री बॉक्स में इंटर दबाऊँ तो स्टार्ट को आप, स्टार्ट को पता कैसे चलेगा इंटर, तो मैंने इवेंट भेजा तो इवेंट के थ्रू इस चीज़ का पता चला। मैं यहाँ गया, इसमें मारा इंटर, मारा नॉट एसोसिएट विद ए वैल्यू, टाइम लेट वेर इज नॉट एसोसिएट विद ए वैल्यू, किसी वैल्यू से एसोसिएट नहीं है। अब देखो हमने क्या नहीं किया, टाइम नहीं बढ़ाया, तो लेबल 3 डॉट आफ्टर, आफ्टर क्या होना चाहिए 1000 मिली सेकेंड, और क्या होना चाहिए टाइम लेट, मतलब हर 1000 मिली सेकेंड का मतलब होता है हर एक सेकेंड में वो टाइम एक एक माइनस होता है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, यहाँ रन किया, इंटर किया, चलो अभी भी एरर दे रहा, इसको हम ग्लोबल करते हैं, ग्लोबल करते हैं टाइम लेफ्ट को। अब हम रन करके देखते हैं हमारा फाइनल प्रोग्राम ये चलता है कि नहीं चलता है। हमने इंटर किया, इंटर मारा, देखो हमारा काम डाउन शुरू हो गया, लेकिन काम डाउन कम नहीं हुआ। ठीक है, हमारा काम डाउन कम नहीं हुआ, एक ही बार कम हुआ, मतलब यहाँ तक तो अपना ओके था। दिक्कत क्या हुई, दिक्कत हुई इसके आगे। दिक्कत हमने यहाँ पे टाइम लिख दिया, क्योंकि टाइम लेफ्ट था ना, कम करना है, हमें तो काउंट डाउन चलाना है। ठीक है, काउंट डाउन क्यों चलाना, देखिए जैसे ये 1 सेकंड कम करेगा तो फिर काउंट डाउन चल जाएगा, फिर 1 सेकंड कम कर देगा, और फिर काउंट डाउन चलता रहेगा, फिर 1 सेकंड कम कर देगा, फिर काउंट डाउन चलता रहेगा, फिर 1 सेकंड कम करता रहेगा। ऐसे करते 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 ये जब तक 0 नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। रन करते हैं, वापस चेक करते हैं, हमने इंटर किया, यहाँ पे इंटर किया,
देखो 28, 27, 20, अब ये टाइम चलता रहेगा। अब ये 30 सेकंड तक ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि जीरो नहीं है, मतलब अपना प्रोग्राम यहाँ तक एकदम ओके है। अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इस गेम को बनाना है कि इसके बाद हमें ये गेम खेलना कैसे, उसके लिए हम बनाएंगे गेम। डेफ एक गेम फंक्शन बनाया मैंने। इसके अंदर सबसे पहले मैं फंक्शंस को ग्लोबल कर लेता हूँ, ग्लोबल स्कोर एंड टाइम लेफ्ट। ठीक है, इन दोनों को मैंने ग्लोबल बना लिया। अब ग्लोबल बनाने के लिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले बोला इफ टाइम लेफ्ट इज ग्रेटर देन ऑफ 0, तो ये प्रोग्राम चलना चाहिए। प्रोग्राम क्या चलेगा, जैसे ही प्रोग्राम चलेगा इफ ई डॉट गेट इंट्री 1 डॉट गेट इफ इंट्री, जब इंट्री 1 मतलब ये इंट्री वाले बॉक्स में से जो भी चीज़ वैल्यू लिखी जाए, एंट्री वाले बॉक्स में जो भी चीज़ लिखी जाएगी उसको हम लेंगे। ठीक है, और वो चीज़ अगर कैपिटल में लिखी हो चाहे स्मॉल लेटर में लिखी हो, हम उसको लोअर में लेंगे। और जो वैल्यू आई, अगर वो वैल्यू हमारे कलर वाले बॉक्स में, हम एक बॉक्स बनाएंगे कलर वाला बॉक्स, उसके अंदर होनी चाहिए। तो हम पहले कलर्स का एक बॉक्स बनाते जाते हैं। कलर्स इज इक्वल टू, एक लिस्ट बनाई मैंने, लिस्ट में मैंने सबसे पहले कलर डाल दिया रेड। ठीक है, दूसरी लिस्ट बनाई मैंने, दूसरी में डाल दिया ग्रीन। ठीक है, अगली लिस्ट बनाई मैंने, अगला मैंने डाल दिया ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट मैंने डाल दिया ऑरेंज, नेक्स्ट मैंने डाल दिया ब्लैक, नेक्स्ट मैंने डाल दिया वाइट। दिखेगा नहीं अपने को वहाँ पे, है ना, तो येलो डाल देते हैं। ठीक है, ये हमने कलर डाल दिया। अच्छा, हमने क्या बोला, इफ इंट्री डॉट गेट, इंट्री में जो लिखी हुई वैल्यू होगी वो हमें स्मॉल लेटर में उठानी है और कलर्स वालों में मिलानी है। कलर्स वाले में जो उसमें मिलानी है, अगर उसमें मिल जाती है, डॉट लोअर में ही हम वो भी करेंगे। अगर मिल जाती है तो आप स्कोर क्या कर दोगे, +1 कर दोगे। स्कोर में एक चीज़ जोड़ दोगे और उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद जो एंट्री में जो कुछ लिखा हुआ है डॉट डिलीट कर दोगे, 0 से लेकर टिक के डॉट एंड तक, मतलब एंट्री में जो कुछ लिखा हुआ है सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा डिलीट। ठीक है, अब जब डिलीट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो स्कोर वाला लेबल था, ये स्कोर वाला लेबल, इसको हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम लेबल 2 को बोलेंगे कि तुम चेंज हो जाओ। कैसे चेंज हो जाओ वो बताएंगे हम उसको, वो चेंज हो जाएगा। उसका जो टेक्स्ट कलर है, जो बैकग्राउंड कलर है, FG कलर है, वो तो हो जाएगा स्ट्रिंग कलर्स 1। ठीक है, एक बार मैं, अभी हम एक कलर मान के चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमने ये गलत कर दी मिस्टेक। ठीक है, ये हो जाए L2 डॉट कॉन्फिगर कलर 1, और इसका बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, इसका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग कलर 0। अगला हमने इनको क्या बोला कि लेबल 2, जब यहाँ तक चीज़ें आ जाएं जब सारी चीज़ें मिल जाएं तो लेबल 2 को आप चेंज कर दो। उसका बैकग्राउंड कलर तो करो इतना जैसा कि उस कलर की सीट नंबर 1 में हो, 1 नंबर पे, और उसकी टेक्स्ट कलर करो, लिखो जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो ऐसा लिखो जो 0 नंबर है। मतलब कहने का मतलब, जैसे मैं यहाँ मानूँ कि उसको जो वर्ड लिखा हुआ है उसका तो रखो ग्रीन, और जो पीछे का बैक जो टेक्स्ट लिखा हो वो रेड लिखा हो, तभी तो गेम खतरनाक बनेगा। उसके बाद जब यहाँ तक चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बाद स्कोर वाला जो लेबल अपना कौन सा है, स्कोर वाला लेबल 2, लेबल 2 डॉट कॉन्फ़िगर या फिर हम स्कोर के लिए एक लेबल होगा तो क्या वही, देखो दोनों चीज़ें अगर हम यही कॉन्फ़िगर कर देंगे तो अपना अलग हो जाए। तो एक हम लेबल और बना लेंगे, लेबल 4, और जिसको हम देंगे टीके डॉट लेबल, और उसको रूट में रख देंगे ओनली, और उसको पैक कर देंगे सेम ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे लेबल 4 को कॉन्फ़िगर कर देंगे और उसको बोलेंगे कि तुम्हारा जो टेक्स्ट होगा वो होगा स्ट्रिंग
वो होगा स्कोर प्लस स्ट्रिंग स्कोर। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। हमने रन किया, हमने यहाँ पे इंटर लगाया तो हमें कोई कलर दिखाई नहीं। इवेंट तो चला बट कुछ कलर नहीं दिखा हमें, क्योंकि हमने कुछ डाला ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें कलर नहीं दिखा, हमने कुछ डाला नहीं। इसके बजाय हमने यहाँ देखा कि जब हमने गेम को स्टार्ट किया, स्टार्ट गेम, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, इवेंट पे गया, इवेंट से स्टार्ट हुआ, इसने टाइम देखा, काउंटडाउन स्टार्ट किया, लेकिन काउंटडाउन के बाद में गेम वाला ये वाला फंक्शन तो हमारा कभी कॉल ही नहीं हुआ, तो हम इस वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देंगे, गेम प्ले हो जाए। और फिर हम रन करके देखते हैं, तो हमने इंटर मारा, कुछ नहीं हुआ, अभी भी अपना एरर ही है। तो हम फिर से चेक करेंगे इसको, गेम चलेगा अपना। एंट्री स्कोर, ये हमने मिस्टेक कर रखी, यहाँ पे हमने इसके नीचे लेना पड़ेगा इनको। पाइथन में स्पेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। डॉट, ये जो जितने भी साइन होते हैं, इन साइन का हर एक चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। हमने इंटर किया, देखो हमारे स्कोर 0 दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हमें कोई नाम नहीं दिख रहा है कि हमें लिखना क्या है, और स्कोर का एक कलर चेंज हो रहा है, तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही ना। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे, हम इसको L2 की बजाय इसको L4 कर देंगे। जहाँ हमने गेम खेला वहाँ पे हमने L4 को पैक किया ना, यहाँ हमने L4 ही रखेंगे, और यहाँ भी L4 रखेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। इंटर किया, हमने, हमें कोई टेक्स्ट दिखाई नहीं। लेकिन हमने L4 को पैक नहीं किया है, इसलिए नहीं दिखा। लेवल 4 को हमने पैक नहीं किया। अब हमने पैक किया, वापस रन करते हैं, इंटर मारते हैं, देखो स्कोर स्कोर लिखा हुआ आ रहा है 0, लेकिन हमें तो स्कोर लिखा हुआ नहीं देखना है। हमें क्या देखना है, तो हम इसको बनाएंगे लेबल। तो हम क्या करेंगे, लेबल 2 है ना अपना स्कोर, तो लेबल 2 को हम बना देंगे ये, और इसको बना देंगे लेवल 4। ठीक है, और 2 में यहाँ पे हमने स्कोर को S को कर देंगे थोड़ा बड़ा, और यहाँ पे अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो जब हमने इंटर किया, यहाँ पे रेड लिखा, देखो यहाँ पे रेड लिखा हुआ आ रहा है, छोटा सा आ रहा है, लेकिन हमें ये रेड नहीं लिखना, हमें ये रेड किस कलर का वो लिखना है। तो हमने लिखा ग्रीन, इंटर किया, हमारा स्कोर 1 हो गया। फिर से रेड लिखा हुआ आ रहा है, हमने लिखा ग्रीन, इंटर मार रहे हैं, लेकिन हमारा ये रेड चेंज नहीं हो रहा, स्कोर बढ़ रहा है लेकिन ये रेड चेंज नहीं हो रहा। इसको भी देख के आएंगे रेड चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें रेड तो चेंज करना है। तो रेड को चेंज करने के लिए हम एक चीज़ यहाँ डालेंगे, इंपोर्ट रैंडम। ठीक है, इंपोर्ट रैंडम डाल दिया, और हम यहाँ पे रैंडम से बोलेंगे कि तुम सफल करो। ठीक है, इन सारे नंबरों को मिक्स करो और कोई एक नंबर निकालो। ठीक है, उसके बाद वो नंबर प्रिंट करो। समझ गए। अब रन करके देखते हैं। अब हमने यहाँ पे इंटर किया, ये स्टार्ट हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे छोटा दिख रहा है और बहुत छोटा दिख रहा है और बहुत कम दिख रहा है, उसका भी हम थोड़ा इलाज करेंगे। हमें ये, हमने यहाँ पे बनाया था लेवल 4, उसके बाद लेवल 4 ही हो रहा है ना चेंज, जो प्लस नेम लेवल 4 पे दिख रहा था, हम लेवल 4 यहाँ पे था, हम लेवल 4 का फॉन्ट बढ़ा देते हैं, बैकग्राउंड कलर को वाइट रखेंगे फिक्स, कोमा बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं वाइट। ठीक है, फॉन्ट में हमने कलर डाल दिया, इससे क्या हो गया, फॉन्ट बड़ा हो गया
अब हमें फ़ॉन्ट बड़ा दिखेगा। ठीक है, अब ये येलो दिख रहा है, लेकिन हमें येलो टाइप नहीं करना है, हमें येलो किस कलर का वो टाइप करना है। येलो ब्लू कलर का है, अभी भी येलो दिख रहा है लेकिन येलो ब्लैक कलर का हो गया। अब हमें यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है। अब ग्रीन है, अब ग्रीन किस कलर का है, ऑरेंज, येलो कलर का। रेड किस कलर का है, रेड लिख देंगे। तो ये अपना स्कोर ब्लैक हो गया, ये अपना गलत हो गया और हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया। अब उसके बाद गेम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, टाइम ख़त्म हो गया। लेकिन जब हमें टाइम ख़त्म हुआ था हमें तब पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम एक चीज़ और करेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ्रॉम टिकेंटर से फॉर्मेट आ गया, सॉरी, फ्रॉम टिकेंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। ओके, मैसेज बॉक्स, हम टिकेंटर से मैसेज बॉक्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे 0 आ जाए, यहाँ जब काम चलता रहे और यहाँ पे क्या हो, एल्स टाइम लेफ्ट इज इक्वल टू 5 या फिर 0। सो मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो गेम ओवर, एफ स्ट्रिंग लगाएंगे, यहाँ पे दे देंगे स्कोर। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखेंगे। हमने इंटर मारा, ब्लू, सॉरी ब्लू नहीं, कैसा कलर है, ग्रीन, ब्लू, येलो, सॉरी ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज, येलो, येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, गेम ओवर। और यहाँ पे हमें इसने स्कोर नहीं दिखाया ना भाई, 30 सेकंड होते इसने हमें गेम ओवर बोल दिया। ओके, ये था अपना गेम था, आप इसको पूरा बना सकते हो ऐसे। और भी चीज़ें आप चाहो तो इसमें कुछ अपनी मर्जी से कुछ चीज़ें ऐड करनी चाहो तो ऐड कर सकते हो। आपको कॉन्सेप्ट समझना है केवल कि पाइथन में चीज़ें कैसे हमें लिखनी है, कौन सी चीज़ का क्या यूज़ होता है और किस चीज़ के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, हमें इतना पता लग जाए कि ये चीज़ हमारे इस चीज़ में यूज़ आती है और कैसे यूज़ करनी है, बस वही देखना है। और प्रैक्टिस से सब हो जाएगा धीरे धीरे। अगर आप स्टार्टिंग में जितने मेरे प्रोजेक्ट डाले हुए हैं, अगर सारे प्रोजेक्ट आप एक